चलता है एंड डाइवोर्स की बात इंशाल्लाह हम करेंगे. सो स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ अ स्पाउस, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी क्या सजेशंस हैं आप लोगों की इंशाल्लाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो बेसिकली क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन अगर आप जनरली पूछें कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आई थिंक बिफोर टॉकिंग अबाउट क्राइटेरिया वी शुड हैव क्लैरिटी दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू हैव दैट क्लैरिटी. हमारे यहाँ एक हम देखते हैं कि हाँ इस्लाम की बहाली नज़र आती है, देयर इज़ अ रिवाइवल ऑफ रिलीजन, और उसके अंदर हमें कुछ पोलराइजेशन भी नज़र आ रही है. सम पीपल आर गोइंग फर्देस्ट अवे फ्रॉम दीन. Exactly. लेकिन आप जैसे लोग जो है यू टर्न करके वापस भी आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं. अब हो ये रहा है कि हम दीन की तरफ जब वापस आ रहे हैं तो वी आर स्टिल इन द प्रोसेस. माइंडसेट पुराना कुछ है, कुछ नया बन रहा है. तो इसमें जो जब आप बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की, तो उसके अंदर जो एक ओवरऑल पिक्चर आ रही है वो स्लाइटली डिस्टॉर्टेड है. स्लाइटली डिस्टॉर्टेड क्यों है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो क्लियरली बता दिया कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा. तो अब हम पूरे तो दीन में दाखिल नहीं हुए, वी पिक एंड चूज थिंग्स, और उसके अंदर हमने इस बात को पकड़ लिया कि शादी जल्दी होनी चाहिए. जैसे ही आप एज ऑफ प्यूबर्टी को हिट करें, फितना बहुत है सोसाइटी में, यू गेट मैरिड. और जो चीज़ हमसे ओवरलुक हो गई है वो ये है कि आर यू मैच्योर इनफ टू गेट इनटू द रोल ऑफ अ हस्बैंड और अ वाइफ? क्या मैच्योरिटी का ताल्लुक एज के साथ है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. और आजकल तो मुझे लगता है कि 40-50 साल में भी जाके a lot of people are just babies. उनकी वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है ही नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं उस लेवल की कि आप जाके उस रोल में फिट इन हो सके या अपनी जिम्मेदारी को निभा सके. वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन व्हाट माय राइट्स आर इन मैरिज रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट आई एम सपोज्ड टू गिव टू माय स्पाउस. और ये दोनों एंड्स पे मसला आ रहा है. और मैं तो अक्सर ये कहता भी हूँ कि मैच्योरिटी डजंट कम विद एज. यू कुड फाइंड इजीली 16-17 साल का लड़का जो बहुत मैच्योर है, और आप लोग 40 साल के लोग भी देखेंगे जो इमैच्योर हैं. इवन इनफैक्ट जब लड़के कहते हैं कि तो हाँ भाई पेरेंट्स शादी नहीं कर रहे, हम दीन पे आ गए हैं, ये तो दीन पे आने का यार मतलब क्या है? सिर्फ नमाज़ पढ़ना तो दीन पे आना नहीं है. अगर आप अपने घर में जाने के बाद अपनी पैंट वहाँ फेंकते हो, शर्ट वहाँ फेंकते हो, आप रात को गेमिंग कर रहे हो ऑल नाइट लॉन्ग, और आप सुबह 12 बजे उठ रहे हो, यानी सुबह नहीं दोपहर है, याद से दिन गुजर जाता है, तो यू नॉट मैच्योर इनफ. पेरेंट्स आपको देखते हैं कि यार ये लड़का तो अपने आप को खुद नहीं संभाल सकता, एक लड़की को क्या संभालेगा? और ये सो बेसिकली मैच्योरिटी का ताल्लुक शादी से होना चाहिए. कुछ लोगों पे शादी करना मैं समझता हूँ हराम है, ठीक है, कुछ पे फ़र्ज़ है, कुछ पे मुबाह है, कुछ पे मुस्तहब है. हराम उन पे है जो एंगर इश्यूज हैं, टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर सकते, अब्यूजर हैं, मारते हैं, चीखते चिल्लाते हैं हर मामले पे. उन पे मैं समझता हूँ फिलहाल उनको इस पे थोड़ा काम करना चाहिए. फर्ज उन पे जो फितने में पढ़ने का, जिनको बहुत शक है या पढ़ रहे हैं, उनको निकलना है उससे, दे वांट टू गेट मैरिड. और बीच की कैटेगरी वो है जो कि जिनको पोटेंशियल है कि अगर मैंने शादी ना की एंड दे आर मैच्योर इनफ. अच्छा, इसका ताल्लुक मैच्योरिटी का